नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं दिसंबर माह के करंट अफ़ेयर का जो पहला पार्ट है, उसको लेकर के। तो इसमें के दिसंबर माह की जो जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो यह पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो ये श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो भारत का यह पहला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज। तो इसका जो अनावरण है वह वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय यह जो है पटना में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला है तथा विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, देश का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा। तो यह देश का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना। तो यह कौन सा है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विशेष गहन पुनरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण जिसे एसआईआर भी कहा जाता है के तहत अपनी मतदाता सूचियों को 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह जो है राजस्थान बना है। इसने अपनी एसआईआर मतदाता सूची को 100% डिजिटलाइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका की सहायता हेतु भारत द्वारा शुरू किया गया अभियान था, उसे क्या नाम दिया गया? तो कौन सा चक्रवात था? दितवाह। कहाँ पर आया? श्रीलंका तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो भारत द्वारा यहाँ पर एक जो है अभियान शुरू किया गया था, इसका नाम ऑपरेशन सागर बंधु रखा गया। दूसरी चीज़ जो दितवाह चक्रवात था, इसका जो नामकरण है यह यमन के द्वारा किया गया। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला दितवाह चक्रवात का नामकरण किसने किया? यमन ने किया। और भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया या जो अभियान चलाया गया उसे सागर बंधु नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर छठवां है, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा हाल ही में चर्चा में रहे। आधिकारिक रूप से फीडे रेटिंग हासिल करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें कुछ किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो हाल ही में चर्चा में रहे, किस खेल से संबंधित हैं? तो यह जो है शतरंज से संबंधित है। दूसरा अभी हमने इसको डिस्कस कर ही लिया कि यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। और दूसरा ये है कि इतिहास के सबसे कम उम्र के फीडे रेटिंग के खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वित्तीय बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु किस संस्था ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी PARRVA या इसे पर्व भी कहा जा रहा है की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किस संस्था के द्वारा की गई? तो इसे जो है सेबी के द्वारा शुरू किया गया। तो ये कीवर्ड है, इसे हमें याद रखना है, पर्व। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्व नामक जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई? तो यह जो है हमारे सेबी के द्वारा की गई। सेबी की जो स्थापना है यह 1988 में की गई और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 2025 का यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जो है IAS अधिकारी हैं सुप्रिया साहू। तो इन्हें 2025 का यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो यह जो है दुबई के द्वारा की गई। दुबई जो है यूएई में स्थित है। तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 की मेजबानी दुबई के द्वारा की गई और इसे जो है पाकिस्तान के द्वारा जीता गया। और इसने जो पाकिस्तान ने जो है भारत की जो अंडर 19 एशिया कप की टीम है उसको हरा करके यह खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं हम। भारत के पहले निजी क्षेत्र के नौवहन नवाचार केंद्र जिसे आनंद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन नाम दिया गया, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वह तिरुवनंतपुरम में किया गया और इसका जो उद्घाटन है वह इसरो चीफ वी नारायणन द्वारा किया गया। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे भारत के पहले निजी क्षेत्र के नौवहन नवाचार केंद्र का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो आनंद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन नाम है। उसके बाद इसका जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो तिरुवनंतपुरम में किया गया। इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? तो यह इसरो अध्यक्ष वी नारायणन के द्वारा किया गया। एक महत्वपूर्ण योजना है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया जाना आवश्यक समझा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीएम विकास योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है या यह किससे संबंधित है? तो इसका जो उद्देश्य है 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है और यह जो योजना है यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो इम्पॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें कि जो पीएम विकास योजना है यह जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई।
और क्यों शुरू की गई? उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुजलाम भारत ऐप का संबंध किससे है? तो यह ग्रामीण पेयजल प्रशासन में परिवर्तन से संबंधित है और इसका जो अनावरण है, इस ऐप का जो अनावरण है वह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा किया गया। इसे हम याद कैसे कर सकते हैं? सुजलाम, ठीक है, तो सुजलाम से जल आ रहा है, सुजल मतलब अच्छा जल, ठीक है ना, तो जल यहाँ पर, तो इसे में याद रखना है कि ग्रामीण पेयजल प्रशासन में परिवर्तन से संबंधित है यह ऐप। क्वेश्चन नंबर 13वां है, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? तो यह जो है जर्मनी ने जीता है स्पेन को हरा करके, ठीक है। और ये जो फाइनल मैच है यह कहाँ पे आयोजित हुआ? यह चेन्नई में खेला गया, तो इसका जो विजेता बना हुआ जर्मनी बना। हाल ही में मनरेगा को प्रतिस्थापित करके विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 लाया गया। इसके तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई? तो इसके द्वारा 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई। इससे पहले मनरेगा एक्ट 2005 था, उसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। इसमें क्या है? 125 दिन। उसके बाद वीबी जीरामजी एक्ट 2025 में बजट 2026 में 95,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह महत्वपूर्ण है। तो यह जो राशि हमें याद रखना, 1 लाख से 4,400 कम है, मतलब इसमें हमें घटा लेना, मतलब याद करने के लिए कि 1 लाख के आसपास है, 95,600 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और लागत साझेदारी को अगर हम इसमें देखते हैं तो केंद्र की जो साझेदारी है, केंद्र की जो लागत साझेदारी है, केंद्र अपना 60% और राज्य अपना 40% योगदान इस योजना में देंगे। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर केंद्र का जो योगदान है वो 90% होगा और जो राज्य का जो योगदान होगा वो 10% होगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है, देश भर में पशुधन एवं संबंधित सेवाओं का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस बनाने हेतु शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? तो यह जो मिशन है यह राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के नाम से लॉन्च किया गया है। तो यह नाम हमें याद रखना है, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन। तो चूंकि यह पशुधन से संबंधित है तो यहाँ पे हमें पशुधन याद रखना है और इनका डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, तो इसलिए यह डिजिटल हो गया और राष्ट्रीय है, देश भर में है, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय कहा गया। तो क्या मिशन का नाम है? राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन। क्वेश्चन नंबर 16वां है, सीरिया में अमेरिका एवं जॉर्डन द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो ऑपरेशन हॉक-आई स्ट्राइक। तो यह जो सैन्य अभ्यास है यह अमेरिका एवं जॉर्डन द्वारा शुरू किया, कहाँ शुरू किया गया? सीरिया में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17वां है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो है विशाखापत्तनम में किया गया। पेसा क्या है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। तो पेसा एक्ट जो है 1996 में आया और पेसा एक्ट है, इसका जो क्रियान्वयन है वह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो यह हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, आइला या AILA, इसका फुल फॉर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट। तो AILA नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लैब असिस्टेंट का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यह जो है IIT दिल्ली है, इसके द्वारा आइला नामक लैब असिस्टेंट का विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो यह जो है रूस है। रूस के द्वारा 2036 तक चंद्रमा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इसी में भारत के संदर्भ में एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इसरो ने 2040 तक मानव युक्त एक चंद्र मिशन है, मतलब कि चंद्रमा पर मानव को भेजने के लिए 2040 तक का लक्ष्य रखा है कि मतलब 2040 में जो है हम मानव को चंद्रमा पर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने विश्व स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया? तो यह जो है मुंबई है। मुंबई ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में। जो पहला स्थान है वह नेपल्स ने प्राप्त किया है। यह जो है इटली का एक राज्य है और इटली के जो व्यंजन हैं इन्होंने सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त किया है इस रैंकिंग में। दिसंबर माह में 2 बड़े सैन्य अभ्यास हुए, जिसमें 21वें नंबर पे देख सकते हैं कि एक्वेरियन सैन्य अभ्यास है। तो यह जो है भारत और मालदीव के मध्य आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? यह तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। तो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के मध्य
आयोजित किया जाता है और यह जो है 2025 में तिरुवनंतपुरम में जो है आयोजित किया गया। वहीं गरुड़ शक्ति 2025, इसका जो आयोजन है यह भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया और यह बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगर इस सैन्य अभ्यासों को हम मैप के माध्यम से देखें तो जैसे ये है, तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर मालदीव है, तो मालदीव को यहीं तक आना पड़ा, तो इसने यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में आकर के एक्वेरियन सेनाभ्यास कर लिया। वहीं जो इंडोनेशिया है वो इधर से है, तो इसे यहाँ आना पड़ा हिमाचल प्रदेश में, तो इसने यहाँ पर आकर के गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास किया। चूँकि गरुड़ है काफ़ी ऊँचा उड़ता है, तो यहाँ तक आए और यहाँ पे आकर के इन्होंने सैन्याभ्यास किया। बस याद रखने की एक ट्रिक है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्ड ऑफ द ईयर। तो जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोलिन्स इत्यादि डिक्शनरीज़ हैं, ये प्रतिवर्ष अपने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती हैं। तो इसी क्रम में 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रेज बाइट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। कोलिन्स डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। अब कोलिन्स है, कोलिन्स को हम कोडिंग से रिलेट कर सकते हैं, कोलिन्स कोडिंग, तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। और भी जैसे कैम्ब्रिज है या जो इसने पैरासोशल को किया है, तो आप अपने हिसाब से इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। तो आज के करंट में इतना ही, और जल्द ही हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक और श्रृंखला होगी। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।